करेंगे नई दिल्ली की सियासत की। त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनावों के दावों और वादों के साथ ही चुनावी संघर्ष तेज हुआ है। दिल्ली को अपने पक्ष में करने के लिए नेता जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच बीजेपी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों और किसानों के लिए घोषणाएं की गई हैं, चुनावी वादे भी किए गए हैं। वहीं नामांकन पूरा होने के साथ ही दिल्ली में सभी की निगाहें सबसे हॉट सीट कही जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। इस सीट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट देकर केजरीवाल को जोरदार चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली की पूर्व सीएम और लंबे अरसे तक इसी सीट से विधायक रही शीला दीक्षित के बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट देकर लड़ाई को और रोचक बना दिया है और दिलचस्प बना दिया है। पिछले 7 में से 6 चुनाव में इस सीट से जीतने वाला व्यक्ति ही दिल्ली का सीएम बना है। 1993 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली गोल मार्केट विधानसभा सीट का हिस्सा थी। 2008 में परिसीमन के बाद इस सीट को मौजूदा वजूद मिला। 1993 में बीजेपी, जबकि 1998, 2003 और 2008 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की। वहीं 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस बार केजरीवाल की राह आसान नहीं है और केजरीवाल भी इसी सीट से विधायक बने, लेकिन इस बार वो यहां पर 3 दलों के बीच में उलझे हुए नजर आते हैं। इसी वजह से नामांकन के दौरान भी यह चर्चा गर्म रही कि केजरीवाल किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है या फिर वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल ऐसा तो होता दिखा नहीं, लेकिन चुनावी संघर्ष जो है वो यहां रोचक बना हुआ है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली के केंद्र में स्थित है और इसमें वीआईपी इलाके शामिल हैं, जैसे कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी कार्यालय वाले क्षेत्र इस विधानसभा सीट के दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर मतदाता शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी जैसे वोटर्स की संख्या यहां अधिक है। जनता यहां मुद्दे भी खुद ही तय करती है। नई दिल्ली सीट पर सफाई और कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। नई दिल्ली के व्यस्त इलाकों जैसे कनॉट प्लेस और लुटियंस जोन में ट्रैफिक जाम और पार्किंग भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण में गिरावट यहां के प्रमुख मुद्दों में से एक है। इस सब के साथ ही केजरीवाल का भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना, शीश महल और शराब नीति भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच वोटरों को लुभाने के लिए एक बार फिर इन चुनावों में फ्रीबीज की बरसात है। हर दल एक दूसरे से होड़ करने को मजबूर भी दिखाई दे रहे हैं फ्रीबीज बांटने के मामले में, क्योंकि अगर एक ने शुरुआत की है तो दूसरे को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, ऐसा नजर आता है। और दिल्ली के लोगों की क्या राय है मौजूदा सरकार के बारे में, आइए वो सुनते हैं। बदलाव नहीं हुआ है। शीला दीक्षित जी ने जितना किया था सिर्फ उतना ही बदलाव हुआ है। उसके बाद से सिर्फ झूठे वादे हुए हैं, झूठे सिर्फ पेपरों में काम हुए हैं। लोग आके बोल के गए हैं और करा कुछ भी नहीं है। पहली तो बात है, सड़कें सही होनी चाहिए, बच्चों का स्कूल सही होना चाहिए और हॉस्पिटल का जो है तो बड़े बड़े वादा करते हैं लोग, लेकिन आज भी हॉस्पिटल के भी सुधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग कहते तो हैं और उसके वादे के लिए बाद में जितने बाद सब भूल जाते हैं गरीब को। गंदा पानी इतना आ जाता है कि उसमें स्मेल आती है। ठीक है, कभी भी पानी साफ नहीं आया। हर पानी जब पिएंगे तो स्मेल आएगा। बेटियों को, बेचारियों को जो छोटी सी 5 साल की है उनके साथ रेप करा जा रहा है। देखिए माँ बाप कैसे कैसे पालते हैं उन बच्चियों के, उनके साथ अत्याचार करते हैं और बेचारियों को मर जाती हैं तो कोई उनको देखने वाला कोई नहीं है। सरकार कोई भी आए अच्छा काम करे।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर और साथ ही साथ जो फील्ड में लगातार बने हुए हैं, इन चुनावों को कवर कर रहे हैं, हमारे साथ धीरज भी बने हुए हैं। धीरज, सबसे पहले आपके पास आते हैं। चुनाव को कवर कर रहे हैं और अगर हम सीधे केवल नई दिल्ली सीट की बात करें, किस तरह से देखते हैं यहाँ पर चुनावी समीकरण और किस तरह से उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि इन पूरे चुनावों के दौरान ये चर्चा रही कि शायद वो सीट बदल सकते हैं या दूसरी सीट पर चले जाएंगे। ऐसा तो होता हुआ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी चुनावी लड़ाई यहाँ दिलचस्प है। क्या बताएंगे आप? देखिए, पहली बार जो केजरीवाल को इस सीट पर कड़ा मुकाबला मिल रहा है। 2013 के चुनाव में पहली बार यहां से केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आई थी और उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल अलग परिस्थितियां थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर कई आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर, और जिसका कि खामियाजा शीला दीक्षित को भुगतना पड़ा। 3 बार के मुख्यमंत्री रही और 2013 के जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, उन चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके बाद के जो 3 चुनाव हैं, लगातार 3 चुनाव पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को जीत मिली। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो बिल्कुल बदला सा हुआ मुकाबला है, क्योंकि आज ही हमने जो यहाँ के जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, हालांकि नई दिल्ली का ये जो विधानसभा सेट है ये पॉश इलाका माना जाता है, यहाँ बड़े बड़े VIP लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की कोठियां हैं, लेकिन सामान्य लोगों ने क्या बताया आपको? हमने ऐसे लोगों से बात की जो बड़े बड़े जो कोठियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके घर जाके काम करते हैं, उनके बच्चों को खिलाने का काम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी क्या है? उनके लिए अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीते 11 सालों में उनके घर शुद्ध पानी की सुविधा नहीं हुई। हालांकि उन्होंने शीला दीक्षित के उस शासनकाल को जरूर याद किया और उनको लग रहा था कि वो उनके लिए स्वर्ण काल था। लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से जो संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं और कई बार वो सांसद भी रह चुके हैं, दूसरी तरफ परवेश वर्मा जो कि पश्चिमी दिल्ली से 2 बार के सांसद रहे हैं, और इस बार उन्हें पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी समर में उतारा है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि केजरीवाल के लिए इस बार की जो राह है वो आसान नहीं है। जी, निश्चित तौर पर राह आसान नहीं है, चुनावी जंग में उलझे हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, जिसको कहना चाहिए, जैसा कि अभी धीरज ने पूरा बताया, तो उस हिसाब से डगर कठिन है पनघट की अरविंद केजरीवाल के लिए। किस तरह से देखते हैं इसको? और अरविंद केजरीवाल अगर मुश्किल में फंसे हुए हैं तो ओवरऑल दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है उस पर इम्पैक्ट जाएगा, कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि जो जीता वही सिकंदर। दिल्ली का नई दिल्ली सीट जो है वो डेफिनेटली, नई दिल्ली सीट जो जीत लेता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है। जो आप बता रहे थे कि पिछले 6 बार से आप देखिए कि लगातार दिल्ली के नई दिल्ली सीट जीतने वाला, पहले वो गोल मार्केट था और वो शीला दीक्षित गोल मार्केट से आती थी, जिससे चुनाव जीतती थी और लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रही। केजरीवाल जी भी जब नई दिल्ली नाम पड़ा है इसका, लेकिन वो भी 3 बार से लगातार नई दिल्ली से जा रहे हैं, सीट जीत रहे हैं और नई दिल्ली से ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अब सवाल है कि केजरीवाल का जो परफॉर्मेंस क्या 2013 में था वही 2015 से लेके 2020 तक में क्या वही परफॉर्मेंस रहा है? तो फिर अगर आप देखेंगे तो फिर केजरीवाल का ऐसा नहीं रहा है। वो ऐसा इसलिए नहीं रहा है कि एक्चुअली केजरीवाल जी जिस नैरेटिव्स को लेके पहले इलेक्शन में आए, दूसरा इलेक्शन में आते आते उनका नैरेटिव फिर चेंज हुआ, उसमें फ्रीबी का कंपोजिशन आ गया। तीसरा नैरेटिव्स में जो देते देते उन्होंने कहा कि इस बार नहीं तो इस बार हम पक्का कर देंगे। ये चौथी बार के टर्म में जो चीफ मिनिस्टर बनने का वो दावा कर रहे हैं, उनके अब तक के जितने भी वादे थे नई दिल्ली के लिए एक भी पूरा नहीं हुआ। तो अब ये कौन सा नैरेटिव लेके आएंगे और कौन सा नैरेटिव को लेके, लेकिन नई फ्रीबीज तो अभी भी लेकर अभी ऑब्वियसली, लेकिन सवाल है कि आपने जो यहाँ का डेमोग्राफी बताया है और जो जियो पॉलिटिक्स की बात आप जब करते हैं तो वहां उस चीज को ये भी देखिए कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं।
उनको आप किस तरह के चीजों को से आप उनको एक तरह से अपने लिए प्रभावित कर सकते हैं। कैंडिडेट के रूप में आप देखिए, पिछली बार सुनील यादव था और सुनील यादव के मुकाबले में केजरीवाल महज 20,000 वोट से जीते थे, ये भी हमको याद रखना चाहिए। जी। इस बार उसके मुकाबले में जो दो बड़े कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस का है, एक संदीप दीक्षित का जो दिल्ली उनको जाते हैं, दूसरा जो परेश वर्मा है, उनको पूरी दिल्ली के लोग कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई नया नेता आया है। तो ये दो कद्दावर नेता अगर केजरीवाल के सामने में खड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि जब ये लोग कहते हैं कि मुकाबले में 1, 2, 3 का जब मामला आया तो शायद केजरीवाल को इस बार बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपने जो अभी देखा कि वोट के बाद के लेके केजरीवाल जो नैरेटिव शुरू किया था कि वोट काटे जा रहे हैं, हमारे लोगों का वोट काटे जा रहे हैं, बिहार यूपी के लोगों को वोटर बनाया जा रहा है, ये सब सारा उनका फ्रस्ट्रेशन था जो उस इलेक्शन में ये हताशा दिखता है कि केजरीवाल क्यों अपने सीट को लेके इतनी उद्वेलित हो रहे थे कि यहाँ बिहार यूपी के लोग आते हैं और उनको वोट बनाया जाता है, यहाँ लोगों का वोट काटा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए काफ़ी है कि ये उनका हताशा दिखने लगा है। जी निश्चित तौर पर, और ये चुनावों में आखिर तय होगा। 5 तारीख को जनता तय करेगी, 8 तारीख को पता चलेगा कि उसने तय क्या किया था। और नई दिल्ली सीट का जिस तरह से आपने कहा कि निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट पूरे दिल्ली विधानसभा में होगा। एक बात और मैं जोड़ दूं, आपने कहा कि पिछली बार 20-21 हज़ार वोटों से सुनील यादव जीते थे, हारे थे अरविंद केजरीवाल के उसमें मुकाबले में, लेकिन तब कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ी भी नहीं थी वहाँ पे। ये याद रखिएगा, शीला दीक्षित को 18 से 20 हज़ार वोट मिले थे जब वो पहली बार अरविंद केजरीवाल ने उनको हराया था। तो जब जो चुनावी पंडित है, जब इन वोटों को जोड़ते हैं और समीकरणों को बनाते बिगाड़ते हैं तो एक नई तस्वीर निकल कर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धीरज, आपने आपके इनसाइट के लिए और इस रिपोर्टिंग के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहेंगे अगली खबर के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर चल रही सुनवाई के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका दायर की है। याचिका में एक्ट का बचाव करते हुए पार्टी ने दावा किया है कि वर्शिप एक्ट भारत में सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के साथ ओवैसी और जमाते इस्लामी ने भी